सिद्धार्थनगर, जहां केंद्र व राज्य सरकार स्वास्थ्य को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी इसके विपरीत दिख रहे हैं। ताजा मामला नौगढ़ तहसील के ग्राम महदेवा बाजार में स्वास्थ्य विभाग का उपकेंद्र बना हुआ है, जो कि लगभग 2 वर्षों से इसका ताला नहीं खुला है और चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं उपकेंद्र के दरवाजे को देखकर ही जाना जा सकता है कि यह दरवाजा कभी खुलता भी है या नहीं। दरवाजे पर ही शौच पड़ा हुआ है और उपकेंद्र की बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई है। वहीं यहां का आधा हैंडपंप जमीन पर खड़े होने की उपस्थिति दर्ज करा रखा है। वहीं लोगों का आरोप है कि यहां 2 ANM की तैनाती भी है, फिर भी कोई कभी कभी टीकाकरण के समय आती है और बाउंड्री के बाहर ही टीकाकरण करके चली जाती है। जब भी यहाँ के लोगों को किसी महिला का प्रसव कराने की जरूरत पड़ती है तो यहाँ के लोग यहाँ से 10 किलोमीटर नौगढ़ मुख्यालय या CHC बर्डपुर ले जाना उनकी मजबूरी हो जाती है। वहीं उपकेंद्र से सटे आयुष्मान भारत का हेल्थ केयर सेंटर भी बना दिया, जो कि वहां दरवाजे पर लटका ताला सबको मुंह चिढ़ाता हुआ देखा जा सकता है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि मामला जानकारी में आया है और इसकी जांच करके संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद सिद्धार्थनगर से मंडल ब्यूरो चीफ संदीप पांडे की रिपोर्ट। कहाँ रहती है? माधेवा बाजार। ये बताइए, उपकेंद्र है आपके यहाँ का, ये कभी खुलता भी है? बहुत कम खुलता है। आपके परिवार में अगर कोई डिलीवरी हो जाए, नहीं खुलती तो कैसे ले जाते सुविधा हैं? नहीं मिलता है यहाँ पे। कहाँ ले जाते हैं? नौगढ़। कितनी दूरी पड़ती है? यहाँ से 10 किलोमीटर। कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो रास्ता भी खराब है, यहाँ सुविधा मिलता ही नहीं कुछ। आती है और 1-2 घंटा रहती है, उसके बाद चली जाती हैं। गंदगी भरी हुई है। गंदगी है। चीजें में बताइए, मरीज कैसे आ गए यहाँ? कोई आता ही नहीं। इसके लिए फैसिलिटी सब है, लेकिन यहाँ इन लोग अवेलेबल नहीं कराए हैं। पांडे नाम है मेरा। हम माधेवा बाजार के रहने वाले हैं। ये हमारे माधेवा बाजार में एक उपकेंद्र है, जो कि 2 साल पहले जब यहाँ 1 ANM थी तो यहाँ प्रसव कराया जाता था, और जब से यहाँ 2 ANM हो गई हैं उसके बाद से यहाँ प्रसव नहीं कराया जाता है। ये 2-2 ANM होने की ये हाल है। और ये 15 से 20 हजार की आबादी हमारी है इस क्षेत्र की। जो माधेवा बाजार क्षेत्र की आबादी है 15 से 20 हजार की आबादी है, जो कि इससे प्रभावित हो रही है। और जब ये ANM पे पूछा जाता है कि क्या आप यहाँ प्रसव क्यों नहीं कराती हैं, तो ANM ये कहती हैं कि कोई सुविधा हमको नहीं मिल रहा है। और जब जिले पे पूछा जाता है कि हमारे माधेवा बाजार की क्या स्थिति है, तो वो बताते हैं कि मतलब आप अपने ANM से जाकर के मिलिए, सारी सुविधा दी गई है, वहाँ प्रसव होता है। तो ANM की तो यह स्थिति हो गई। उसके बाद जब हमने जिले पे पता किया तो जिले पे हमको यह भी पता चला कि हमारी एक यहाँ उपकेंद्र पे CHO भी तैनात हैं। CHO को इसलिए तैनात किया गया है कि मतलब क्षेत्र में जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनको जांच करके उनको दवा दिया जाए। उसके बाद CHO को तो आज तक हमने देखा ही नहीं कि कौन CHO है, आता है कि नहीं आता। यहाँ पे सभी से आप पूछ सकते हैं कि कभी इसका ताला नहीं खुलता है। अगर ANM आती भी है तो टीकाकरण के दिन आती है, टीकाकरण के दिन जो बैठी रहती है 1 घंटा 2 घंटा बैठी रहती है, उसके बाद ANM यहाँ से चली जाती हैं। कहाँ बैठती है? इतनी गंदगी है यहाँ पे। इतनी गंदगी है, गंदगी में जब ANM आती है तो ANM की गाड़ी यहीं खड़ी होती है, यहाँ कुर्सी लगा के बैठ जाती है ANM। जब गंदगी के बारे में भी हमने ANM से बात किया तो ANM कहती है कि गंदगी की जिम्मेदार हम नहीं हैं। इसकी शिकायत आपने कही थी? नहीं, अभी तो हमने इसकी शिकायत आज मैं जिलाधिकारी महोदय के पास पत्र लेकर के जा रहा हूँ इसकी शिकायत के लिए। ये हमारे गृह जनपद के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, और गृह जनपद में स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद हमारे क्षेत्र की ये जनता है। और जबकि जानते हैं प्रसव कराने के लिए यहाँ की जनता को नौगढ़ जाना पड़ता है। नौगढ़ की दूरी यहाँ से 10 किलोमीटर की है, या तो बर्डपुर जाना पड़ता है, और रास्ता इतना ज्यादा खराब है, उससे जच्चा बच्चा दोनों को जान का खतरा रहता है। तो इसीलिए हम लोग एकदम जान लीजिए इस चीज से पीड़ित हैं कि हमारे यहाँ कागज में ये हो रहा है कि माधेवा बाजार में उपकेंद्र है, 2-2 ANM नियुक्त हैं, 1 CHO नियुक्त है, सारी सुविधा होने के बावजूद भी यहाँ की जनता एकदम बेवकूफ बनी बैठी हुई है। यहाँ की जनता की कोई सुनवाई नहीं है। जबकि अगर हम देखा जाए तो हम सबसे कागज में हम दुरुस्त हैं, सरकार की निगाहों में हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, सरकार हमको बहुत अच्छी सुविधा दे रही है। जब कभी हम जाएंगे दोबारा उनके पास कहने कि भाई हमको कुछ चाहिए तो कहेंगे भाई आप यहाँ तो चल ही रहा है। और जबकि अगर देखा जाए मौजूदा हालत की स्थिति देखा जाए तो आप लोग तो देख ही रहे हैं, यही मौजूदा हालत है।
कि जच्चा बच्चा जब होने होता है तो उनको 10 किलोमीटर दूर मतलब किसी साधन से जाए, क्या है? ये जानकारी मुझे आपके द्वारा हो रही है कि ये सब सेंटर जो है एक वर्षों से बंद है, तो मुझे तो इसकी जानकारी है नहीं। इससे मैं पता लगाता हूँ कि क्या वहाँ पे एनएम पोस्टेड है कि नहीं है और क्यों बंद है, वहाँ के MOIC से मैं इसकी जानकारी लेता हूँ कि उसके लिए भी अगर वास्तव में अगर एनएम नहीं है तो वहाँ पर उसकी नियुक्ति करी जाएगी, और अगर है काम नहीं कर रही तो उसके हिसाब से उसका कर देंगे। लोग 2-2 एनएम वहाँ पोस्ट है। देखता हूँ क्या है इस तरीके से। बहुत ताजुब की बात है कि 1 महीने से 1 महीने कितना 1 महीने 1 साल 1 साल से बंद है, 10 महीने लगेगी, इसकी हमें पता है। थैंक यू सर।